नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं आशीष क्लासेस, जिसमें आज हम 11th फिज़िक्स के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 1 आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे एक्यूरेसी और प्रिसीजन, उसके बाद हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे। उसके थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे निकालते कैसे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसका सारा सिस्टम समझेंगे, उसका प्रोसेस समझेंगे कि कैसे निकलती है सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद राउंडिंग ऑफ नंबर्स के रूल्स पढ़ेंगे और उसके एग्जांपल कुछ देखेंगे कैसे करे जाते हैं। और सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में। तो जो एक्यूरेसी होती है उसकी डेफिनेशन हम सुन लीजिए पहले। एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट इज़ ए मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज़ टू ट्रू वैल्यू। कोई भी आइटम हम मेजर करते हैं उसकी एक एक्यूरेट वैल्यू तो होगी, जैसे वो असल में शाफ्ट मान लो 10 सेंटीमीटर की है, उसका डायामीटर 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और हमने मेजर करी 9.9 मेजर कर ली सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्लोज टू एक्यूरेसी मानी जाती है। कोई भी हम मेजरमेंट करते हैं वो एक्यूरेट तो हो नहीं सकता, एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ एरर तो रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए हम कहते हैं हाउ क्लोज द वैल्यू मेजर्ड इज़ टू ट्रू वैल्यू, ठीक है। ये हो गई आपकी एक्यूरेसी। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रिसीजन की। अब मान लीजिए जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में शूटिंग का वो होता है, वो क्या बोलते हैं, इवेंट होता है, तो उसके अंदर बुलेट्स मारनी होती हैं एक सर्कल डाया में, सर्कल के अंदर बुलेट्स मारनी होती है। जो जितनी सेंटर में मारेगा वो एक्यूरेसी हो जाएगी उसकी। और मान लो एक कोई शूटर है, उसने सारी ही आउट ऑफ मतलब लास्ट रिंग में सेकंड फिगर जैसे आपको दिख रहा है उसने वहाँ मार दी, तो वो प्रिसाइज होएगी। मतलब उसकी डेफिनेशन ऐसे है कि जो प्रिसाइज होता है वो हाउ क्लोज द मेजरमेंट्स आर टू ईच अदर, ठीक है। तो ये जो सेकंड फिगर में दिख रहा है ये प्रिसीजन होती है। अब समझ लो, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ प्रिसाइज है वो एक्यूरेट ही हो। और जैसे आपने फर्स्ट फिगर में देखा, ये जो जिसमें सेंटर में शॉट्स लगे हुए हैं, तो वो एक्यूरेट भी है और वो प्रिसाइज भी है, ठीक है। और सेकंड फिगर में आप देख रहे हो जैसे ये सिर्फ प्रिसाइज है, एक्यूरेट नहीं है। और जो तीसरी में देख रहे हो, ना ये एक्यूरेट है ना ये प्रिसाइज है। इनकी बात कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। सपोज़ हमारे पास सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सबसे पहले ये समझो, इसके सारे जो डेफिनेशन बता रहा हूँ वो समझो। ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे हमारे को कोई वैल्यू दे रखी है x = 1 2 3 4, तो इसमें 4 डिजिट्स हैं जो सिग्निफिकेंट हैं, सारी सिग्निफिकेंट है। एक और एग्जांपल देख लो, y = 1 2 3, इसमें 3 डिजिट्स हैं और नॉन ज़ीरो हैं, तो ये सारे सिग्निफिकेंट हैं। इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी। अच्छा, सेकंड, ऑल ज़ीरोज़ occurring between 2 non-zero digits are significant no matter where the decimal point is। दोबारा सुन लो, मतलब द ज़ीरो जो है जो अकर कर रहे हैं नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में वो सिग्निफिकेंट है, ठीक है। नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज़, मतलब x है, जैसे 2007 लिखा हुआ है तो 2 नॉन ज़ीरो के बीच में है तो ये सिग्निफिकेंट है। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी। अब जैसे इसकी बात करते हैं अगर दूसरे एग्जांपल की, 2.0809, इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में ज़ीरो है तो ये सब सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। इफ़ द ज़ीरो नंबर इज़ समहाउ लेस देन 1, द ज़ीरोज़ ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे 0.0050704, इसके अंदर क्या है, जो ये लेफ़्ट साइड वाला हो गया ये अपना क्या बोलते हैं नॉन सिग्निफिकेंट हो गया, और जो राइट साइड वाला हो गया डेसिमल के वो 2 ज़ीरो जो हैं वो भी नॉन सिग्निफिकेंट हो गए। और 5704, अब ये जो है वो ज़ीरो जो है ये वाला, ये 7 और क्या बोलते हैं 4 के बीच में जो ज़ीरो है वो सिग्निफिकेंट होएगा। तो इसके अंदर हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर या नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं
अगले पॉइंट की, इन ए नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, ठीक है, द ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 3310 हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, द ट्रेलिंग ज़ीरो इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। तो समझ आ ही गया होगा कि लास्ट भाई जब डेसिमल नहीं दे रखा तो वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर नहीं समझ आया तो मैं फिर पढ़ देता हूँ। इन ए नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट द ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब ये एग्जांपल आपने देख लिया, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। नाउ विद ए नंबर विद ए डेसिमल पॉइंट, now with the number with a decimal point with 0 trailing are significant, for example this, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जो आपने डेसिमल पॉइंट जैसे लग गया यहाँ पे, तो जो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं वो भी सारी सिग्निफिकेंट मानी जाएंगी, ठीक है। देखो कैसे, x इज इक्वल टू 3.500 हैज़ 4 सिग्निफिकेंट, ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी। और अब अगला इसका एग्जांपल, अनदर एग्जांपल कर लेते हैं। ये थोड़ा, ये ऊपर वाले भी इसमें कंसेप्ट मिले हुए हैं। x इज इक्वल टू 0.0069000। अब इसमें 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें, ठीक है। जो ये वाली सिग्निफिकेंट है, जो स्टार्टिंग में डेसिमल वाली हैं, वो जो डेसिमल के राइट में और डेसिमल के लेफ्ट में हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ 5 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब अगर आप इसमें यूनिट भी चेंज कर देते हो, जैसे MKS को CGS में कर देते हो, इस तरह के काम कर देते हो, MM में कन्वर्ट कर देते हो, तो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स का चेंज नहीं होती, वो उतनी ही रहती हैं। एग्जांपल देख रहे हो, जैसे x इज इक्वल टू 5.608 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसको हमने mm में बदल दिया, 56.08 mm। इसके अंदर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर ही रहेंगी। अच्छा, तो अब हम आगे इस अगले पॉइंट में बात करते हैं। द डिजिट 0 कन्वेंशनली पुट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल फॉर ए नंबर लेस देन 1 इज़ नेवर सिग्निफिकेंट। मतलब ये जो जैसे कि हमने देखा है 0.3570 हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका मतलब है जो ये 0 पहले वाला लगाया ये सिग्निफिकेंट नहीं है। जो ये आपको डेफिनेशन से समझ आ गया होगा। अब इसका लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर विच आर नीदर राउंडेड नंबर नॉर रिप्रेजेंटिंग मेजर्ड वैल्यू आर एग्जैक्ट, दे हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स एज पर सिचुएशन। देखो क्या कह रहा है, अगर आपके पास कोई मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर है, ठीक है, जो ना ही राउंडेड नंबर है, ठीक है, मतलब उसको राउंड ऑफ नहीं किया गया, ना रिप्रेजेंटिंग मेजर्ड वैल्यू, ना उसकी कोई मेजर्ड वैल्यू, मतलब वो ना ही मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, और वो एग्जैक्ट वैल्यू होती है। दे हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज पर सिचुएशन। जैसे रेडियस हो गया तो डाया बाय 2, तो और सरकमफेरेंस हो गया 2πr। तो जो फैक्टर 2 है इनका, ये है एग्जैक्ट नंबर। 2 के अब जैसे 2 है उसको किस तरह से लिख सकते हो, 2.0 भी लिख सकते हो, 2.00 भी लिख सकते हो, 2.000 भी लिख सकते हो, और एज रिक्वायर्ड मतलब और भी आगे 0 लगा सकते हो। तो उसकी जो अपना सिग्निफिकेंट फिगर है वो उसकी इन्फिनाइट तक जा सकती है, पर ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कितनी चाहिए हमारे को, ठीक है। अब बात करते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर्स, और जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अभी न्यूमेरिकल्स हैं वो इसके बाद करेंगे। क्या राउंडिंग ऑफ नंबर्स की बात कर लेते हैं। रूल, इसके अंदर रूल्स होते हैं, वो अच्छे से समझ लीजिए सारे। इफ़ द डिजिट इज़ टू बी ड्रॉप्ड इज़ लेस देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट इज़ लेफ्ट अनचेंज्ड। अब जैसे x इज इक्वल टू 7.82 है, अब ये जो 82 है ये 5 से, तो जो लास्ट का 2 है इसको हमने ड्रॉप करना है, ठीक है, तो ये जो 5 से तो कम ही है तो इसको हम 7.8 लिख देंगे आफ्टर राउंडिंग ऑफ, ठीक है। अनदर एग्जांपल, जैसे x इज इक्वल टू 3.94 है, अब ये भी जो 9 इस जो 4 को हमने ड्रॉप करना है तो ये 5 से तो कम ही है, तो इसको हम ड्रॉप करके लिखेंगे 3.9। समझ आ गया। अब अगले रूल पे चलते हैं। इफ़ द डिजिट इज़ टू बी ड्रॉप्ड इज़ मोर देन 5 then the preceding digit is raised by 1. For example, x is equal to
6.87। अब जैसे x इज इक्वल टू 6.87 है, जो लास्ट वाला डिजिट है वो जो 7 है वो 5 से बड़ा है, तो हमने क्या किया, इसको राउंड ऑफ करने के चक्कर में क्या किया, जो 8 है उसको हमने 6.8 को 9 लिख दिया, तो वो राउंड ऑफ हो जाएगा। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 12.78 ये कोई नंबर है हमारे पास, ठीक है, इसको राउंड ऑफ करना है, तो 8 5 से बड़ा है तो 12.8 लिख दिया, ठीक है। अब रूल 3 की बात करते हैं। इफ़ द डिजिट इज़ टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5 followed by digit other than if the digit is to be dropped is dropped if the digit is to be dropped is 5, मतलब वो वैल्यू ही 5 है जिसको हमने ड्रॉप करना है, by digit other than 0 then preceding digit is raised by 1। मतलब कहने का मतलब है कि जो जैसे x इज इक्वल टू 16.351 है, ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, 1 है ना दे रखा, ये 0 तो नहीं है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, ये जो लास्ट की 2 डिजिट्स हैं इसकी जगह हम लिख देंगे, जैसे 16.351 है तो हम इसको लिख देंगे 16.4 लिख देंगे। अगर ये 1 की जगह 0 होता तो हम उसको वैसे ही छोड़ देते। अनदर एग्जांपल की बात करते हैं। x इज इक्वल टू 6.758, आफ्टर राउंडिंग ऑफ ये हो जाएगा, ये नॉन ज़ीरो है 8, तो उसका एंड में हो जाएगा 6.8 हो जाएगा, ठीक है। इफ़ द डिजिट इज़ टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5 और 5 इज़ फॉलोड बाय 0 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज़ लेफ्ट अनचेंज, जैसे अभी मैंने पहले बोला। इफ़ इट इज़ इवन, हाँ ये भी एक ध्यान रखने वाला है, एक टर्म है, ये भूल जाते हैं लोग। अगर वो इवन है तो, जैसे कि 3.2 है, 2 इवन होता है। अब ये यहाँ पे इसको, इस क्राइटेरिया को ध्यान रखना है। 3.250 तो इसको राउंड ऑफ किया तो 3.2 रह जाएगा। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। 12.650, ठीक है, तो 12.6 रह जाएगा क्योंकि ये लास्ट में इसके 0 है, जैसे आपने आगे देखा। इफ़ द डिजिट इज़ टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5 और 5 इज़ फॉलोड बाय 0 देन द प्रीसीडिंग digit is raised by 1 if it is odd। मतलब 3.750 जैसे एग्जांपल है, इसको हमने राउंड ऑफ किया। अब यहाँ पे ये ऑड है, 7 ऑड होता है ना, 2 से डिवाइड नहीं हुआ, ये ऑड है, ठीक है, तो राउंड ऑफ किया तो x इज इक्वल टू 3.8 लिख दिया उसको, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 16.150, अब 1 तो ऑड है आपका और यहाँ पे 0 भी है, तो ये हमने लिख दिया 16.2। ये मुझे लगता है समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो और बना दूंगा, राउंडिंग ऑफ नंबर्स कैसे किए जाते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के हम न्यूमेरिकल देखते हैं कुछ। तो सिग्निफिकेंट फिगर लिखते हैं, हमारे पास 4 क्वेश्चन है, उसके हम सिग्निफिकेंट फिगर लिखने की कोशिश करते हैं। 5274 न्यूटन, सारे नंबर हैं, 4 इसमें हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। 4200 kg, इसमें भी हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। और 34.000 मीटर, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। और जो लास्ट है 0.02340 न्यूटन मीटर, तो इसमें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह से हमने सिग्निफिकेंट फिगर समझ लिए कैसे होते हैं, हमने राउंडिंग ऑफ के एग्जांपल देखे कैसे करने होते हैं, और हमने थोड़ा बहुत एक्यूरेसी प्रिसीजन के बारे में जाना, और इसी तरह से आज हमने चैप्टर नंबर 1 फिनिश कर लिया। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब अगली बारी हम आएंगे तो अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चलो, थैंक यू।